ये शहर बहुत बुरा है। इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं। पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है? दोनों हाथों से लूट लो इस शहर को। गोली खा लूंगी लेकिन गाली नहीं खाऊंगी। 1 लाख रुपया है। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मोहब्बत करने वालों की एक अदा तो होती है ना। रिश्ता कोई भी हो, सौदा हमेशा साफ सुथरा और खरा होना चाहिए। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल। जब कुछ खुद के साथ गलत हो रहा होता है, थोड़ा खुद को गलत कर लेने में कोई गलती नहीं होती। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इंसान जो है ना, वो अपने आप को अफजल और मुकम्मल समझता, इसीलिए आधे अधूरे लोगों पर एहसान कर लेते। इस बात की क्या गारंटी है कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो। इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हो। मेरी उम्मीदों को पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएच साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी मैं। हेलो बाजी मैं आ गई हूँ। ये बाजी क्या होता है? शबाना नाम है मेरा। एंड यू कैन कॉल मी शादी। सकीना, सकीना, से मिलवाती हूँ। वकार, ये वकार, ये हमारे साथ 5 साल से रह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इस्त्री, पंखा, जूसर सब ठीक कर लेता है। बल्कि हमारे मोहल्ले के तमाम अप्लायंसेस इसी की वजह से चलते हैं। बस जी खुद ही ठीक से नहीं चल पाता। तुम बैठो, मैं इसे बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। वेलकम जी। ये है मुस्तकबिल का स्टार और मेरी आंखों का तारा। शहर से बहुत दूर एक बड़ी सी हवेली छोड़कर आज से 3 साल पहले आया था ये मेरे पास, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका ख्वाब इसकी हवेली से भी बहुत बड़ा है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई का यह ख्वाब जरूर पूरा होगा। Hi, Gulrez here. How you doing? सुकैना। सकीना। सकीना थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। आज से तुम्हारा नाम सुकैना है। सफर, इससे मिलो। ये हमारी नई मेहमान है और आज से यही रहेगी। क्या? अरे कहाँ रहेंगी? सिद्रा ने वापस नहीं आना? नहीं, ये उसी के रेफरेंस से आई है। सुकैना, ये है मेरा भाई जफर। वो आपके भाई नहीं थे, गुलरेज? ये एक्चुअल भाई है मेरा और गुलरेज भाइयों जैसा है। तो कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। आपके अब्बा की 2 शादियां हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
इनके बारे में भी बताएं ना कुछ। ये सुकैना है, यहाँ जॉब के लिए आई है। इसे बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन शी डजंट रियली वांट टू बी रिच। तो अगर इसकी जॉब के लिए कुछ हो सके तुम बता दो। ओह ओके, आप मशहूर होना चाहती हैं। देखिए, मशहूर होना पैसे कमाने से ज़्यादा मुश्किल है। आप एक काम करो ना, आप टिकटॉकर बन जाओ। देखो, लड़कियों के फॉलोअर्स बहुत जल्दी बनते हैं। मैं अकाउंट बनाता हूँ, मैं मैनेज करूँगा, 70% आपका, 30% मेरा। जफर, व्हाट? इसमें क्या गलत है? किसी की नौकरी करने से तो बेहतर है यार। इसे पब्लिक नहीं होना है, ये यहाँ छुप कर रहेगी। चलो मेरे साथ। आज से तुम्हारा कमरा है। तुम्हारी दोस्त सिद्रा भी इसी कमरे में रहती थी। खाना पीना मेरी तरफ से फ्री होगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती। उसके बाद यू हैव टू पे। मैं पैसे लाई हूँ, बेशक आप मुझसे ले लें। अरे अभी नहीं, बाद में दे देना जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तब तक तुम यहाँ मेरी मेहमान बन के रहो। तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं शेबी चाबी। कौन है बे? पागल है क्या? नहीं भाई, असल में इमरजेंसी है, घर जाना है। बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पूरे दिन से बाहर फिर रहा हूँ, लंगड़ा हूँ, दिहाड़ी भी नहीं लगी। आप छोड़ देंगे मुझे? जाना कहाँ है तुम्हें? छोड़ देंगे ना? आओ। शुक्रिया। भाईजान, ये टायर पंक्चर है। क्या बात कर रहे हो? पता नहीं हवा कम है या क्या है। कल तो डलवाई है यार। हाँ। अभी तू जाएगा वहाँ, मैं जाऊंगा वहाँ। तेरी गाड़ी निकल। थोड़ा आराम से, बहुत दर्द होता है। क्या मतलब दर्द होता है? पैसे कमाने आई हो यहाँ, बाल की जगह ना खाल भी खिंचवानी पड़ जाती है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। आ जाओ। लेकिन बालों का नौकरी से क्या जोड़ भला? ये पागल, रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। शोपीस बनकर बैठना पड़ेगा तुम्हें, करना पड़ेगा ये सब। वहां भी बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन दर्द का पता है क्या है? महसूस करो तो होता है, ना करो तो नहीं होता। आओ, सर पीछे रखो। आओ। शाबी, रुको, अभी मैं फ्री नहीं हूं। शाबी, तुम्हें पता है मेरा फेशियल करना है। तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है यार। तुम एक काम करो, तुम सैलून चले जाओ, मुझे इसके साथ इंटरव्यू पे भी जाना है, ठीक है? चलो जाओ। यार शाबी, ये बहाने कुछ ज्यादा ही होने लगे हैं। अब ऐसा करो तो कौन आएगा यार? अच्छा यार, रुको, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? उसी सफीर के साथ? हाँ, तो पता नहीं मीटिंग में उसी से।
इतनी अच्छी लग रही हो तुम। चलो अरे आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आदमखोर थोड़ी हूँ मैं, खा जाऊंगा मैं आपको। आइए। मैंने आपसे कहा था ना मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों मुझे बार बार तंग करें? और आइंदा अगर आपने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं बॉस से शिकायत। एक मिनट, बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा हूँ। कब तक इंतजार करती रहोगी रिक्शा या बस का? तो तुझे क्या मसला है? मैं कितनी भी देर खड़ी इंतजार करूं? मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, एक हफ्ते से पीछे पड़ा हुआ कुत्ते की तरह दुम मिला रहा है चाहेल आदमी। देखो, तमीज से रहो, ऐसी जबान मुझे समझ नहीं आती। मसला क्या है? अब तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? कसम से अगर जॉब की मजबूरी ना होती ना तो जिस दिन से तू अपनी गंदी गंदी नजर मुझ पर डाला था ना उसी दिन मैं तुझे खाया करती थी कसम से। अब समझ आई बात? जाएगा? शबी, मैं इस लड़की को तो बड़ा मासूम समझता था, पर ये क्या कमाल निकली है। उस आदमी की शक्ल देखने वाली थी, जिस तरह इसने उसका हाथ मोड़ा, बेचारा छुड़ा भी नहीं पाया। असल में तो ये काम तुम्हें करना चाहिए था। अजीब बात है कि तुम्हारे वहां होते हुए भी उसने खुद को बचाया। ये तो अच्छी बात है ना, बॉडीगार्ड थोड़ी है उसका। वैसे भी मैंने कौन सा ऐसा रोज होना है। अच्छी बात तो है, तो अगर तुम्हारी जगह मैं वहां होता ना, उसको वहां से भगाने से पहले उस कमीने का वो हाल करता कि तो भाई बस कर दे, कि उसे ठीक तरह चला जाता तो है नहीं, और तू बात कर रहा है उसे भगाने की। बुरी बात है गुलरेज, इस तरह से नहीं बोलते। तो कहना तुम वापस चली जाओ। हाँ, वापस चली जाओ तुम। ये शहर बहुत बुरा है, और इस शहर में इंसान ही दरिंदे रहते हैं जो तुम जैसे अकेली लड़की को नोच खाने के लिए तैयार बैठे, कभी हाथ से, कभी कंधे से, कभी नजरों से जख्मी करते रहेंगे। तुम नहीं सह पाओगे ये सब चीजें। खुदा के लिए सो कहना तुम वापस चली जाओ। वापस चली जाऊंगी तो ये सब कुछ नहीं होगा क्या? जुबान से मेरा बाप भी तो यही करता, मेरा सगा बाप। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? वो बाप है तुम्हारा, बोलेगा तो कितना बोलेगा? हमारी इज्जत पर हाथ तो नहीं डालेगा ना? बचपन से लेके आज तक गालियां सुनते हुए बड़ी हुई, तब से जब से मुझे उन गालियों का मतलब भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ आता है। और ये भी समझ गई हूँ कि खुद कमा कर खाऊंगी तो लोग बेगैरत नहीं कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, ना मुझ पे ना मेरी माँ पे। सुबह से लेके शाम तक जो लड़की अपने बाप से गालियां खाती है उसे बाइज्जत कह सकते? अक्कार अगर इसे इज्जत पे हाथ डालना नहीं कहते तो किसे इज्जत पे हाथ डालना कहते? मीठी मीठी बातें करता था बगैरत। मुझे क्या पता था इन जानवरों का यही तरीका है बात आने, आगे पीछे फिरता था। मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, इसने मेरी इज्जत में हाथ डाला है। आधी मुझे नहीं है, आधी मुझे।
मुझे पता था चुप लग जानी है तुम्हें, कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अब दोबारा ना कहना कि वापस चली जाओ, क्योंकि मैं वापस नहीं जाऊँ। शहर में पहली दफ़ा आई ज़रूर हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है मैं कुछ नहीं जानती। खबरों पे सब पता चलता है, बड़ा शहर, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। लड़ लूँगी, गोली खा लूँगी, लेकिन गाली नहीं खाऊंगी अब। बातें तो बहुत अच्छी कर रही हो तुम, निभा पाओगी ये सब? छठी जमात से लेके मैट्रिक तक कराटे करती थी, यूं पटक पटक के गिराती थी सबको, कभी मार नहीं खाई। अच्छा, फिर खुद से मार खा गई। बाप की गैरत ने ऐसा मारा कि लड़ना ही भूल गई। लेकिन पता है क्या, जब आज उस पागल ठगी की कोट लगाई ना, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं लड़ना कभी भूली नहीं, बस लड़ती नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? कहीं मुझसे तो नहीं लड़पड़ोगी? तुमसे क्या लड़ना, तुम तो अपने आप से लड़ रहे हो। माशाल्लाह, नई मोटरसाइकिल? नहीं, नई तो नहीं है, ये पहले भी थी मेरे पास, लेकिन एक दोस्त के यहाँ खड़ी हुई थी, कभी लेकर नहीं आया हूँ। अच्छा ठीक है। सुकैना, मैं तुम्हें आज काम पर छोड़ दूँ? नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। खामखा तुम्हारा वक्त जाया होगा, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे मेरा कहाँ वक्त जाया होगा, मेरा मतलब है कि मैं छोड़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। बस 2 मिनट, मैं हाथ धो कर आया, 2 मिनट, यही रुकना। अब वो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ना बहुत खड्डे हैं, तो संभल कर बैठना। तुम ठीक से बैठ जाओ ताकि तुम गिर ना जाओ। देखिए मैडम, मुझे जो सही लगा उस वक्त मैंने किया, अब आपको जो सही लगता है आप करें। आपने मुझे निकाला है, निकाले, नहीं निकाला ना निकाले, बस मुझे बता दें, क्योंकि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ है। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं कि तुमने उसे क्यों मारा, बल्कि इस बात पर है कि तुमने 1 हफ्ता वेट क्यों किया, उसी वक्त क्यों नहीं कर दिया सब कुछ। मैडम मैं समझी नहीं। अगली दफ़ा ऐसा कुछ हो तो इंतज़ार मत करना। इंतज़ार करने वाली लड़कियों को इंसाफ के लिए कतार में लगना पड़ता है। मुझे उम्मीद है तुम ये गलती नहीं दोहराओगी। और उस असर को मैंने फायर कर दिया है। मेरे ऑफिस में ऐसी वैसी हरकत की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू सो मच मैडम। ऑलवेज वेलकम। जाओ अपनी सीट पर जाके बैठो।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं तुम्हें दफ्तर से पिक करने भी आ गया? बात वो नहीं है। आपने सुबह मुझे काम पे भी छोड़ा, अजीब लगा मुझे। नहीं, मैंने तुम्हें बताया ना मैं यहाँ से गुजर रहा था, बस इसी वजह से। ये बहाना पुराना नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि मार्केट में कुछ नया ले आओ। तुम चाहो तो ये इत्तेफाक रोज हो सकता है। दिन में 2 बार? हाँ। पेट्रोल के पैसे ज्यादा तो नहीं लगेंगे? मैं बस में। नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे बस का किराया बच जाएगा। एक बात पूछूं वकार? हाँ। आप ये सब क्यों करना चाहते हैं? कहना इस सब की कोई खास वजह नहीं। मैं आम वजह भी जानना चाहती हूँ। मुझ पर इतनी मेहरबानी करने की वजह? और सच बताऊं तो मैं आपके साथ अभी सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि वो वजह जान सके। उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ ना, मैं नहीं चाहता कि वो कभी दोबारा हो तुम्हारे साथ, बस इसीलिए। लेकिन मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हम तो एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हैं। शायद इसलिए कि मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं, और तुम्हारा भी कम से कम इस शहर में तो कोई नहीं। मोहब्बत करने लगे हो ना मुझसे? वकार, जवाब दो। मोहब्बत करने लगे हो ना मुझसे? अभी हुई नहीं है, शायद कोशिश कर रही होने की। वकार, रोक लो, हो सके तो खुद को रोक लो। मैं ये मजीद बोझ नहीं उठा सकूंगी। कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन ये भी कोशिश करूंगा कि मैं इस कोशिश में कभी कामयाब हूं। सवारी तक्का तेनू गिना एक वारी, हुस्ना दी बगिया ते कर दी सवारी। तेरे हुस्न दा तोड़ भी तू है, हर दिल उते एक अख तेरी भारी। बादल भी तुझे देख के बरसे, चांद अदाएं तेरी मांगे। बालम बालम मैं तेरा बालम, जालिम जालिम अदाएं तेरी जालिम। बालम बालम मैं तेरा बालम। हाँ जी, तो बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज सुबह नाश्ते की टेबल से मक्खन खाया था और मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि वो कहाँ था। अब पता चला कि मक्खन किसने चुराया था। बड़े तेज हो तुम भाई, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब ये भी बता दो कि कहाँ जा रहे हो। नहीं बता सकता ना, कुछ चीजें सरप्राइज ही रहें तो अच्छा रहता है। प्लीज, मुझे सरप्राइजेस बहुत बुरे लगते हैं, बता दो मुझे कहाँ जा रहे हो। लेकिन मुझे तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है। छोटी से छोटी बात भी सरप्राइज से बहुत बड़ी लगने लगती है। और बड़ी चीजें? हाय, बड़ी चीजें तो जान ही निकाल देती है। जान से प्यारों की जान की खैर मांगते हैं, वरना जान उनकी निकलती है और बेजान हम हो जाते हैं। वाह भाई, क्या बात है। बस मुझे आप एक बार हीरो बनने दीजिए, अपनी मूवीज के सारे डायलॉग्स आप ही से लिखवाऊंगा। टालो मत मुझे, अब बता भी दो कि किधर जा रहे हो और किस वक्त तक वापस आओगे। नहीं बता सकता ना, सरप्राइज है। चलो आपको एक हिंट दे देता हूँ। कल सुबह का अखबार बताएगा कि आज रात में कहाँ पे था। हाय अल्लाह, अखबार से क्यों पता चलेगा? साथ खैरियत के जाओ और साथ खैरियत के आओ। पता नहीं अभी कोई वक्त है ऐसी बातें करने का। वैसे इस बात से ही पता चलता है कि आपने आज तक अखबार पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं है। पूरा? मैंने कभी आधा अखबार भी नहीं पढ़ा है। तुम कितने दिनों से हो इस घर में? कभी अखबार आते हुए देखा है इस घर में? चलें इसी बात पे, कल सुबह का अखबार मैं लेकर आऊंगा।
खास तौर पे, वो भी आपके लिए। चलो सही है, अब जाओ तुम, देर हो जाएगी तुम्हें। चले। और हाँ, जो स्कार्फ तुम्हारे लिए लेकर आई थी वो पहन के जाना, अच्छा लगेगा। जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप कहें। अस्वी ले रहा। टेक केयर। बालम बालम मैं तेरा बालम, जालिम जालिम अदाएं तेरी जालिम। बालम बालम मैं तेरा बालम, जालिम जालिम अदाएं तेरी जालिम। गुलरेज, माय हीरो। हेलो गुलरेज, हाउ आर यू? थैंक यू। फाइनेंसर है ये। ओह सर, बहुत सुना आपके बारे में। थैंक यू वेरी मच। सो गुड टू सी यू। गर्लफ्रेंड है मेरी, नाइस सर, नाइस। सिर्फ आज के लिए। डार्लिंग, गुलरेज, गुलरेज मेरी बात तो सुनो अगर तू प्लीज। मेरे गांव में होती ना तो कत्ल हो जाती मेरे हाथों। गुलरेज कुछ नहीं सुनना मुझे, ना ही कुछ पूछना है तुमसे। आज के बाद मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म। खुदा हाफिज। गुलरेज प्लीज तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो। फिक्र मत करो, राज रखूंगा तुम्हारा। तुम जाओ जाओ, अपने पेशेंट्स के पास जाओ। अपने इस दर्द को मैं खुद ही देख लूं। गुलरेज, गुलरेज। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्यों? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखा करो तुम, समझी? क्या चाहती हैं अब्बा? कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। तो फिर क्यों खड़ी है इधर? जहां जाके अपना काम करें। मुझे मजीद परेशान मत करो। तुमने नाश्ता भी नहीं किया। मैं तो इसलिए इस कमरे में आई हूँ कि ये अब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कर लूंगा जब मेरा जी चाहेगा। गुलरेज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। आपको लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं कि आपने मुझसे ये बात छुपाई है? कितना बेगैरत समझती हैं आप मुझे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम एक बार मेरी बात तो सुन लो गुलरेज। जो कुछ देख चुका हूं ना, उसको सुनने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब आप जाएं यहाँ से, मुझे चेंज करना है।